गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री इन डेप्थ। इन 1863 सत्येंद्र नाथ टैगोर, द एल्डर ब्रदर ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सेसफुली क्वालिफाई द ICS एग्जाम। स्टूडेंट्स 1863 में सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, बड़े भाई थे, वो पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने ICS एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट है द जुडिशियल सिस्टम। Prior to the British rule, the basis of traditional laws of the Indian people, in case of the Hindus, the Shastras, and in the case of Muslims, the Shariat, was the basis of justice। ठीक है, पहले ब्रिटिश रूल से पहले क्या था कि जो ट्रेडिशनल लॉज थे वही भारतीय लोगों के न्याय का आधार होते थे। जैसे हिंदुओं में शास्त्र हो गए, मुस्लिम्स में शरीयत हो गई, तो इन्हीं के बेस पर जस्टिस किया जाता था। बोथ वॉरेन हेस्टिंग्स एंड कॉर्नवालिस took steps to set up a new judicial structure in India। वॉरेन हेस्टिंग्स और कॉर्नवालिस जो थे, दोनों ने मिलकर के भारत में नए जुडिशियल स्ट्रक्चर की नींव रखी। इन 1772 अकॉर्डिंग टू द सिस्टम ऑफ जस्टिस एस्टैब्लिश ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स, क्रिमिनल कोर्ट एंड अ सिविल कोर्ट। 1772 में इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जो जस्टिस था वो इस्टेब्लिश किया गया और हर डिस्ट्रिक्ट में 2 कोर्ट होते थे। एक होता था क्रिमिनल कोर्ट और एक होता था सिविल कोर्ट। वाइल सिविल कोर्ट वर प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी कलेक्टर्स। सिविल कोर्ट्स जो थे वो कलेक्टर्स के थ्रू प्रिसाइड किए गए थे। एंड द क्रिमिनल कोर्ट्स वर लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द नेटिव्स लाइक काजी एंड मुफ्ती हु वर्कड अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। इसके अलावा जो क्रिमिनल कोर्ट्स थे वो काजी और मुफ्ती जो होते थे ऐसे लोगों के हाथों में सौंप दिया गया और वो कलेक्टर्स जो होते थे उनके सुपरविजन में काम करते थे। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 द सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टैब्लिश इन कलकत्ता विद एलिजा एम्पे एज इट्स चीफ जस्टिस। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान सुप्रीम कोर्ट में एलिजा एम्पे जो थी उनको एज अ चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया। बाय द एक्ट ऑफ 1781 इट वॉज डिसाइडेड दैट द इंग्लिश लॉ वुड बी स्ट्रिक्टली अप्लाइड ओनली इन द केसेस इन्वॉल्विंग ब्रिटिश सिटीजन्स वाइल द इंडियंस वुड बी ट्राइड अंडर देयर ओन ट्रेडिशनल लॉ। रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान 1781 में इस चीज़ को डिसाइड किया गया कि जो इंग्लिश लॉ है वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा ओनली फॉर ब्रिटिश सिटीजन्स। ठीक है, जो ब्रिटिश सिटीजन्स हैं उन पर ये लॉज फॉलो किए जाएंगे, जबकि जो इंडियंस हैं वो अपने ट्रेडिशनल खुद के जो ट्रेडिशनल लॉ हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग न्याय पा सकते हैं। इन 1793 द फेमस कॉर्नवालिस कोड वॉज कंपाइल्ड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर्स ऑफ द न्यू जुडिशियल सर्विस। इन 1793 में जो कॉर्नवालिस कोड था उसको ऑफिसर्स की गाइडेंस के लिए कंपाइल कर दिया गया। इन 1833 अ ग्रेडेड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स केम इनटू बीइंग। इन 1865 हाई कोर्ट्स वर इस्टेब्लिश इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे। 1865 में कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में हाई कोर्ट्स जो थे वो इस्टेब्लिश किए गए। द कॉडिफिकेशन ऑफ लॉज वॉज मीन्ट टू इस्टेब्लिश जुडिशियल इक्वालिटी इन द लॉज which applied to both the rulers and the ruled. This was the principle of the rule of law। इसको क्या बोलते थे? Rule of law। However, even though the judicial system professed equality before law, the Europeans were tried in special courts by British judges। Independence of judiciary was another important aspect which the colonial rule introduced in India। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी कि न्याय की जो स्वतंत्रता थी वो एक दूसरा एस्पेक्ट था जो कि भारत में इंट्रोड्यूस किया गया। दिस मीन्ट दैट द जुडिशरी वॉज फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ बोथ पॉलिटिकल एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अंतर्गत क्या था, जो जुडिशरी थी यानी कि जो न्यायिक व्यवस्था थी वो पॉलिटिकल और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इन दोनों से पूरी तरीके से फ्री थी कि उनका कोई भी प्रभाव जो था वो न्याय पे नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है द आर्मी। द बल्क ऑफ द कंपनीज आर्मी कंसिस्टेड ऑफ Indian soldiers called sepoy।
ठीक है। कंपनी आर्मी के जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको कहा जाता था सिपाही, वाइल इट्स ऑफिसर्स वर एक्सक्लूसिव ब्रिटिश। जो सिपाही होते थे वो तो इंडियंस होते थे, बट जो ऑफिसर्स होते थे वो हमेशा ब्रिटिशर्स ही रखे जाते थे। द हाइएस्ट पोजीशन हेल्ड बाय एन इंडियन सोल्जर्स वाज दैट ऑफ द सूबेदार। अगर किसी भारतीय सैनिक के हाईएस्ट पोजीशन की बात करें तो वो केवल होती थी सूबेदार कि मतलब जो इंडियंस होते थे उनको केवल सूबेदार पोस्ट तक ही रखा जाता था, उसके बाद की जो पोस्ट होती थी उसमें उनको नहीं रखते थे। इन द अर्ली 19th सेंचुरी द ब्रिटिश डेवलप्ड अ यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक नया यूनिफॉर्म मिलिट्री कल्चर जो था वो डेवलप किया। सोल्जर्स वर सब्जेक्ट टू अ यूरोपियन स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट एंड कम्युनिटीज़। इसके अंतर्गत क्या था कि जो सोल्जर्स थे वो यूरोपियन जो ट्रिक्स होती थी उसके अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेते थे, लेकिन और जो कास्ट वगैरह जो होती थी, कास्ट हो गई, कम्युनिटीज़ हो गई, उनके बेस पे उनको किसी भी प्रकार की ट्रेनिंग के लिए मना कर दिया गया। इस प्रकार की कोई भी ट्रेनिंग उनको नहीं दी जाती थी। स्टूडेंट्स, होमवर्क में आपको सिविल कोड और क्रिमिनल कोड किस स्टेट हमारे डिस्ट्रिक्ट में कौन से क्रिमिनल कोड है और कौन सा सिविल कोड है, इसका नाम जो है वो आपको सर्च करके लिखना है। थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।